पहले बात चल रही थी कि महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, फिर बात आई कि क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और अब एक बहुत बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है। 32 साल तक जिस नेता का न सिर्फ आरजेडी से बल्कि उससे भी बढ़कर आरजेडी के जनक, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ संबंध और नाता रहा, उसने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रघुवंश बाबू की बात करें, उपाध्यक्ष पद से तो पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब उन्होंने आरजेडी से भी इस्तीफा दे दिया। बहुत ही भावुक बात उन्होंने कही। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा है। कल आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया था और आईसीयू में शिफ्ट करने की वजह यही बताई गई थी कि लगातार लोगों का आने जाने का सिलसिला, उनसे मिलने का सिलसिला जारी है। और इसी दौरान अब यह खबर आई है। ये जो टकराव है, ये बातचीत है, या यूं कहें कि जो फैसला बड़ा लेना पड़ा रघुवंश प्रसाद सिंह को, इसके पीछे की वजह मुख्य तौर पर तो रामा सिंह, जिनको पार्टी में शामिल आरजेडी में कर लिया गया। एक बार फिर से नाराज थे रघुवंश प्रसाद सिंह, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वैशाली जो कि उनकी लगातार कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, वहीं से रामा सिंह आते हैं और रामा सिंह का और रघुवंश बाबू का टकराव लगातार सामने आता ही रहा था। वहीं बात अगर हम तेज प्रताप यादव के बयान की करें, तो तेज प्रताप यादव ने भी जो बयान दिया था कि एक सागर में लोटे के समान है रघुवंश बाबू, उसके बाद मनाने के लिए तेजस्वी यादव खुद एम्स गए थे, लेकिन माने नहीं रघुवंश प्रसाद सिंह। ये बात अब जाहिर हो गई उनके इस्तीफे से। कुल मिलाकर उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें लिखा यह भी है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को संबोधित करते कहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 सालों तक आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम जनों ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। रघुवंश प्रसाद बाबू लगातार लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। फिर कयास ये उठे कि आरजेडी को छोड़कर वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के नेताओं के भी जो बयान आ रहे थे और कहीं ना कहीं शान में कसीदे गढ़े जा रहे थे जेडीयू के नेताओं की तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए, तो लग यही रहा था कि क्या वो जेडीयू में आएंगे। फिलहाल अभी भी ये कयास है, अभी भी अटकलें हैं, इन पर विराम नहीं लगा है। और कुल मिलाकर अभी की स्थिति को अगर हम देखें तो आरजेडी से जेडीयू में कई लोग आ चुके हैं। एमएलए आए, एमएलसी आए, कुछ नेताओं के परिवार के लोग आए। लालू प्रसाद यादव के अगर परिवार की एक बात करें, उनके कुनबे की बात करें, अभी तक की जो स्थिति रही है वो बताना चाहेंगे। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय, विधायक महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी, फराज फातमी, अशोक कुशवाहा, जयवर्धन यादव, तेघड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार, कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला राय शामिल हैं, जो कि शामिल हो गए हैं, जुड़ गए हैं, अब जेडीयू का हिस्सा हो चुके हैं। ज्यादातर नेताओं ने अब जेडीयू का दामन इनमें थाम लिया है, आरजेडी को छोड़ दिया है। और अब क्या रघुवंश प्रसाद सिंह ने उसी तरफ कदम बढ़ा दिया है आरजेडी से इस्तीफा देकर? रघुवंश साहू का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल की ताबूत में आखिरी कील है, और जिस दमघोटू वातावरण में लंबे समय से वो खुद को असहज महसूस कर रहे थे, उसकी परिणति यही होनी थी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा झटका है आरजेडी के लिए। आपको बता दें कि हमेशा परछाई की तरह लालू प्रसाद यादव के साथ, चाहे बिहार की राजनीति रही हो या केंद्र में दिल्ली की राजनीति रही हो, लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह वो चेहरा था, वो नाम था, जो कि लालू प्रसाद यादव का ही एक पर्याय के रूप में देखा। और अब उन्होंने इस्तीफा कर दिया। ये बात तय है कि कितना भी अब उनको मना लीजिए, अब वो मानने वाले नहीं है। उनके इस लेटर ने सब कुछ जाहिर कर दिया है। और उन्होंने जो कह दिया है कि अब नेहा से हम बात करेंगे। हमारी सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रही हैं हमारे साथ। नेहा, तेजस्वी मुलाकात करने एम्स में आए रघुवंश प्रसाद सिंह से, तब लग रहा था कि मना लिया गया है, लेकिन बात नहीं बनी। बिल्कुल बात नहीं बनी है रविंदर। आप देखिए कि इस्तीफा जो उन्होंने लिखा है वो भी उन्होंने साफ तौर पे, पहले तो अगर इस्तीफे पे गौर करें तो उन्होंने पूरे इस चीज को बताया है कि 32 साल आपके साथ रहे, आपके कदम से कदम मिला के चले हैं, आपके पीठ पीछे खड़े रहे। लालू प्रसाद यादव को उन्होंने संबोधित करते हुए लिखा है, लेकिन अब उनसे नहीं हो पा रहा है। और इसे आप ये मान ले कि वो साफ तौर पे उन्होंने ये जता दिया है कि वो किसी के कहने से नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनकी बातों को नहीं माना गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया है, तो अब वो दोबारा पार्टी में
उस तरीके से सक्रिय नहीं रहेंगे। और लगातार ये हम लोग भी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या रघुवंश प्रसाद दोबारा राजद में सक्रिय हो पाएंगे, उसी तरीके से भूमिका निभाएंगे जिस तरीके से पहले वो निभाते थे। बतौर गार्जियन के तौर पे कई बार तेजस्वी यादव ने उन्हें कहा है कि वो पार्टी के गार्जियन है, जो फैसला लेंगे बतौर अभिभावक वो स्वीकार होगा पार्टी को। हालांकि अब साफ तौर पे नाराजगी व्यक्त उन्होंने कर दी है इस्तीफे को। और जब हम और करीब से उनके आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की, चूंकि अभी रघुवंश प्रसाद जी आईसीयू में है तो उनसे सीधे तौर पे संपर्क नहीं साधा जा सकता, लेकिन आसपास के लोगों से यही जानकारी मिल रही है रविंद्र की वो बहुत बेटर फील नहीं कर रहे थे, गुड फीलिंग नहीं आ रही थी उनको वो रिस्पेक्टफुल माहौल नहीं लग रहा था, इसलिए उनको मजबूरन कह लें कि इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि एक वजह आप ये मान सकते हैं कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ ही रही है, अभी वो आईसीयू में है और किसी को परमिशन नहीं है कि उनसे जाके मुलाकात करें, उनसे जाके मिले। लेकिन सिर्फ तबीयत बिगड़ना एक वजह हो सकती है, इसको सीधे तौर पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर साफ तौर पे ये कहा गया है। चूंकि हम लोगों ने ये पुष्टि करने की कोशिश की है क्या रघुवंश प्रसाद की नाराजगी एक बहुत बड़ी वजह है इस्तीफे की, तो इसका जवाब हमें सीधे तौर पे हाँ मिला है। रविंद्र आपको बता दें कि वो बहुत ज्यादा नाराज थे पार्टी में कि उनकी बातों को क्यों वो सम्मान नहीं मिल रहा है, चूंकि वो इतने ज्यादा समय पार्टी को दी है, उन्होंने अपनी उम्र दी है पार्टी को, खड़ा किया है पार्टी को, और अब जब उनको रिवर्ट का मौका आया तो पार्टी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही है। इस वजह से वो मतलब असंतोष कह ले रविंद्र की यही है कि उनको ये फीलिंग आ रही है कि अब उनको शैलेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं जरा पटना से भी आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बार, ये नारा, ये स्लोगन तेजस्वी यादव ने दिया है। क्या रघुवंश बाबू इस स्लोगन में, इस युवा महत्वाकांक्षा में खुद को फिट नहीं पा रहे थे? रामा सिंह बहाना था कह लीजिए या फिर बाकी जो भी चीजें थी, रघुवंश बाबू अपने आप को सही नहीं मान रहे थे, कंफर्टेबल नहीं थे, यही वजह है? और दूसरा तरफ ये कि क्या अब वो जेडीयू में जा रहे हैं? कयास लगाए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके कई संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, वो तो एक अलग बात है कि कहाँ जाते हैं। अभी एम्स में है, लेकिन झटका बड़ा है। और ये जिस तरह से आपने स्लोगन पढ़ा कि नई सरकार में शायद वो नए जो युवा में उसमें फिट नहीं बैठते हैं क्योंकि उसमें सोच अलग है और उसमें व्यवहार अलग है। और ये पहले दिन की बात नहीं है कि अभी ऐसे शुरुआत हुई है, कोई अभी से चीजें आगे बढ़ी हैं, ये पहले से चीजें चल रही थी और वो चीजें आगे बढ़ी हैं। और जब रमा सिंह के रूप में जो एक व्यक्ति को सामने लाया गया कि वो इसमें शामिल होंगे, आरजेडी में शामिल होंगे, उनसे शैलेंद्र मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए अजय आलोक हार मिली थी, वैसा जेडीयू नेता इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हैं, उनसे मैं एक रिएक्शन चाहूंगा। अजय आलोक जी, लगातार कयास तो यही थे, अटकलें यही थी कि रघुवंश बाबू बहुत जल्दी आरजेडी को छोड़ देंगे। तेजस्वी मनाने भी गए लेकिन तब भी नहीं माने और बहुत ही भावुक उन्होंने चिट्ठी लिखी है जो सामने आई है। क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा झटका है ये आरजेडी के लिए और क्यों निकलना पड़ा उनको? एक बात समझ जाइए कि बबूल के पेड़ पे आम नहीं उगते हैं कभी, ना ही आम टिकते हैं। रघुवंश बाबू का ये निर्णय असंतः बहुत सही निर्णय है, क्योंकि अपने आत्मसम्मान के सवाल पे कभी झुकना नहीं चाहिए। रघुवंश बाबू जैसे पढ़े लिखे डर्नेट विद्वान आदमी जो मैथमेटिक्स के इतने अच्छे जानकार हैं, जो खुद अपने आप में एक शिक्षाविद है, ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार के ग्रामीण तबकों का इतना योगदान है उनका, वैसा व्यक्ति कैसे तेजस्वी यादव जैसे नौवीं फेल व्यक्ति का लीडरशिप में काम करेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। उसके ऊपर उनके सम्मान को ठोस पहुंचा के किसी भी आदमी को कुछ भी कर रहे हैं आप, तो वैसे सिचुएशन में रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तियों का आरजेडी जैसे दल में रहना न के बराबर संभव था। और ये भगदड़ की स्थिति अभी कोई नई नहीं है, ये चली हुई है पिछले 3 महीने से और अगले 6 महीने तक ये कंटिन्यू रहेगी जब तक आरजेडी 3-4 टुकड़ों में नहीं टूटती। इस पार्टी का विनाश तय है। प्रेमरंजन पटेल भी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, मैं उनसे भी एक सवाल लेना चाहूंगा। प्रेमरंजन जी, ये बताइए कि आज की तारीख में बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में रघुवंश प्रसाद सिंह की कितनी रिलेवेंस है और वो क्या बीजेपी और एनडीए के या जेडीयू के काम आ सकती है? देखिए, रघुवंश बाबू बहुत ही कद्दावर नेता थे, पुराने नेता थे, तपे तपाए नेता थे और कह सकते हैं कि राजनीति में अगर कोई संत व्यक्ति होता है तो वैसे संत व्यक्ति रघुवंश बाबू थे। और वैसे बुजुर्ग नेता के साथ जिस प्रकार से व्यवहार
आरजेडी खास करके तेजस्वी यादव ने किया है, जिस प्रकार से उनको अपमानित किया है, एक उनके सामने एक आपराधिक तत्व के व्यक्ति को, उनके खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति को ला करके खड़ा कर दिया, तो उनका मन कचोट रहा था, आहत था। आज वो अस्पताल में है, वो आईसीयू में है, क्रिटिकल पोजीशन में है, और वहां उन्होंने आहत मन से रघुवंश बाबू ने अपना इस्तीफा भेजा है। मुझे लगता है कि उनकी आत्मा करा रही होगी, और उस प्रकार से जो है बहुत दुखी होकर करके उन्होंने इस्तीफा लिखा है, भेजा है। मुझे लगता है कि रघुवंश बाबू जल्द स्वस्थ हो, और जब वो बीमार थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी चिंता की, उनसे फोन पर बात की, उनके स्वास्थ्य का हाल चाल लिया है। आगे पहले वो ठीक होकर करके आए, और उसके बाद रघुवंश बाबू। अच्छा, बता दीजिए साहब अब बीजेपी में आ रहे हो या जेडीयू में जा रहे हैं, ये बता दीजिए बस। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब बहुत अच्छे और बड़े नेता आपको वो लग रहे हैं आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद। आपके पास आप उनको शामिल कर रहे हैं या जेडीयू? अजय आलोक जी, देखिए, रघुवंश बाबू एक परिपक्व नेता है, उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है, ये उनका विवेक है। स्वागत है आपकी पार्टी में, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। अगर वो आना स्वागत है। प्रेम रंजन जी, जेडीयू ने स्वागत कर दिया, आपको स्वागत है, आप स्वागत कर रहे हैं रघुवंश जी का? कहा कि रघुवंश बाबू जल्द स्वस्थ होकर के आए, उनका आदर और सम्मान सभी पार्टी, यानी बीजेपी और जेडीयू ने दोनों ने चॉइस दे दी है, स्वागत है। अब ये फैसला रघुवंश बाबू देखते हैं क्या करते हैं अपनी आगे की राजनीति का। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी, प्रेम रंजन पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली और पटना। आरजेडी ऑफिस पटना में हमारे बिहार पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, बातचीत सुनी आपने, स्वागत कर दिया गया बीजेपी प्रेम रंजन पटेल की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी। रघुवंश बाबू कहां जाएंगे या इंतजार करेंगे अभी, क्योंकि अब इंतजार का वक्त रहा नहीं है, चुनाव नजदीक है, कुछ फैसला लेंगे? जी बिल्कुल रविंद्र, चुनाव का वक्त नजदीक है, फैसला ले सकते हैं। और कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद वो भाजपा में जाएं। अभी हालांकि कोई इस पे वो आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है, कोई आधिकारिक बात नहीं है, लेकिन ऐसी राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं कि ऐसा हो सकता है। तो क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन इस बीच में हम जो राजद का कार्यालय है, हम यहाँ दिखाते हैं किस तरह से है, और हमारे साथ इनके प्रवक्ता भी हैं मृत्युंजय तिवारी। सिग्नल चला गया शैलेंद्र जी आपका, आप इतने बहरहाल बात कीजिए। मैं नेहा ये जानना चाह रहा हूं, कल रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर यह खबर आई थी कि आईसीयू में उनको इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि लगातार नॉर्मल वार्ड में नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी है, जो कि उनके लिए इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। हालत, तबीयत कैसी है, डॉक्टरों का क्या कहना है, कब वो बाहर आ जाएंगे? क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तो मीडिया भी बात करेगी उनसे, और ज्यादातर उनकी जो अगला स्टैंड है वो भी सामने आएगा। रविंद्र, फिलहाल जो उनके साथ लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है फोन पे। उनका यही कहना है कि अभी डॉक्टर जो है अपने निगरानी में रघुवंश प्रसाद सिंह को रखे हुए हैं लगातार। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव चूंकि करीब है, इसलिए उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहे थे। चुनाव के मद्देनजर, टिकट के मद्देनजर उम्मीदवारों का आना जाना लगातार जारी था। इसी की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था कि उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और आज ये खबर आती है कि उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। और अभी जब मेरी आखिरी बातचीत हुई है उन लोगों से, तो उनका यही कहना कि यहाँ तक कि उनके करीबियों को भी उनके आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्टर की निगरानी में वो अभी रखे जा रहे हैं। हाँ, कब तक वो वापस स्वस्थ होकर आएंगे हमारे बीच, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जैसे ही अपडेट आता है डॉक्टर से, हम जरूर इसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा आपका इस पूरी बातचीत के लिए। शैलेंद्र का भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे, पूरे मामले पर अपडेट दी और विश्लेषण किया। इस खबर का नाराजगी चल रही है, और नाराजगी की वजह से ही इस वक्त लगातार चुनावी सुर्खियां बिहार में बहुत ज्यादा तेजी से रंग बदलती जा रही हैं। दूसरी ओर अगर सीट शेयरिंग की बात करें, एक ऐसी दुखती रग है, ऐसी दुखती नब्ज है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन। बात अगर यहां महागठबंधन की जाए तो